पार्ट 2 इसका मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन मिनरल हेल्प आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। विटामिन की तरह मिनरल्स भी जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में सहायता करता है। मिनरल परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ bones, teeth and blood cells and help is maintaining a normal heartbeat. Minerals are of two types, माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेसी मिनरल। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं ये हम लोग के इम्पॉर्टेंट फंक्शन एज फार्मेशन बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स ये सब मेंटेन करने में और नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने में इसका यूज होता है। ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो मिनरल और ट्रेसी मिनरल। तो माइक्रो मिनरल माइक्रो मतलब होता है लार्ज, माइक्रो मतलब होता है लार्ज। अगर माइक्रो अगर हो इसको ट्रेसी को जैसे माइक्रो मिनरल भी बोल सकते हैं। तो माइक्रो मतलब लार्ज। दीज आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू ट्रेसी एनिमल। इनका जो है माइक्रो मिनरल का जो है लार्ज अमाउंट में आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मिनरल। ट्रेसी मिनरल्स दीज आर नीडेड बाय द बॉडी वेरी स्मॉल अमाउंट। इनका जो ट्रेसी मिनरल या माइक्रो मिनरल का जो है आवश्यकता बहुत छोटे अमाउंट में होता है। जैसे आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेसी मिनरल। अब नेक्स्ट टॉपिक है रफेज और डाइटरी फाइबर। द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड एंड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये जो आपका रफेज होता है ये प्लांट का पोर्शन होता है और ये अनडाइजेस्टेड होता है और ये हमारे बॉडी को किसी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता है, बट प्रोवाइड बल्क टू आवर फूड। लेकिन ये जो भी हमारे भोजन होते हैं इसमें ये बल्क मात्रा में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस कार्ड रफेज और डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेज और डाइटरी फाइबर कहते हैं। हाउ एवर रफेज हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो होता है रफेज ये जो है हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। जैसे जो भी ग्रीन प्लांट है, जैसे मान लो ये आपका कैबेज हुआ, कैरेट हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, इसमें सब ये अच्छे मात्रा में रफेज पाया जाता है। डाइटरी फाइबर और रफेज इज टू टाइप्स। ये जो डाइटरी फाइबर होता है ये दो तरह का होता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, वेयर एज इनसॉल्युबल फाइबर आर नॉट। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम रिच इन सॉल्युबल फाइबर। एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, पीच में और राइस में जो है क्या होता है ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। होल ग्रेन, कैरेट, कैबेज, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम रिच इन इनसॉल्युबल फाइबर। और जैसे कैरेट है, कैबेज है, टर्निप है, कॉलीफ्लावर है, ये जो एग्जाम्पल है जिसमें इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। लैक ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर इन द डाइट causes the stool to become hard and difficult to pass. This condition is called constipation. यानी कि अगर ये इनसॉल्युबल अगर फाइबर जो है अगर हमारे डाइट में जो है न हो तो हमारा जो स्टूल होता है वो क्या होता है बहुत हार्ड हो जाता है, उसको पास करने में भी दिक्कत होती है और इसी को हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। वाटर क्या है? ऑलमोस्ट 70% of our body weight is water
हमारे पूरे बॉडी का 70% जो है, बॉडी क्या है, बॉडी का जो है 70% वाटर होता है। वाटर इज नीडेड बाई आवर बॉडी आर गुड हेल्थ। ये जो वाटर जो है हमारे बॉडी के गुड हेल्थ में, हेल्दी रखने में आवश्यक होता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। ये जो है जो भी सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ये जो हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हम ये जो है वाटर जो है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इट इज़ नीड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन विच टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। और ये जो है जो हमारी बॉडी में वेरियस जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन और एक्सक्रीशन। डाइजेशन मतलब है खाने का पचना, और एक्सक्रीशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर करना। ये जो है इन सब में क्या होता है, इसकी आवश्यकता होती है जो हमारे बॉडी में होता है। वी गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक बट आल्सो फ्रॉम द फूड वी ईट। ये जो वाटर है केवल हमारे पानी पीने से ही नहीं आता है, ये हमारे फूड में भी होता है। मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एंड जूस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर। दूध, फल, सब्जियां और जूस जो होते हैं, फ्रूट जूस, ये गुड सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे टू कीप हेल्दी। हमको जो है पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, जिससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अनजम्बल नेम्स ऑफ फूड स्टफ गिवन बिलो, आल्सो राइट द मेन न्यूट्रिएंट इन ईच देम। जैसे ये TEM लिखा है यानी कि मीट, TORI रोटी, ये आपका TURBT ये बटर है, ये जो है ऑरेंजेज है, ये जो आपका कैरेट है, दाल, हनी, इस सब में देखिए पढ़िए इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, इसको फाइंड करिए और ये जो भी है इसको आप फिल करिएगा। Balanced diet. Our diet must contain adequate amount of different nutrients for our body to function properly. यानी कि हमारे जो है जो भी हम लोग फूड लेते हैं उनमें जो है एक बैलेंस तरीके से, यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, तो हमारी बॉडी जो है अच्छे से काम करेगी। ए डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन द राइट प्रॉपर proportion along with roughage and water required for the healthy function of our body is called a balanced diet। यानी बैलेंस डाइट वो डाइट हो जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट जो है एक राइट प्रोपोर्शन में हो विथ रफेज एंड वाटर, इसी को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं। ये बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम फ्रॉम फॉलोइंग 4 फूड ग्रुप। मिल्क ग्रुप इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मीट ग्रुप में इंक्लूड मीट, चिकन, फिश एंड लैम एंड मीट सब्स्टिट्यूट, बीन, पीज, नट्स एंड सीड्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप में इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल, और ग्रेन ग्रुप में इंक्लूड ब्रेड एंड केल्स। अभी हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इन द डाइट कैन काज डिजीज। अगर हमारे जो है फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो ये हमारे शरीर में कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा। डिजीज डेट आर काज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, और ये जो डिजीज होगा ये न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होगा इन द डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, कार्ड डिफिशियंसी डिजीज, और इसी को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। ये जो डिफिशियंसी डिजीज होता है ये एक पीपल से दूसरे पीपल में नहीं फैलता है, यानी जिसको जिस न्यूट्रिएंट की कमी होगी उसी को वो डिजीज़ होगी। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज। कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होता है हमारी बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए।
लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट रिजल्ट इन द लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगा तो एनर्जी और स्टेमिना की कमी हो जाएगी। ए लेबर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन ए पर्सन हु डज हिज वर्क सिटिंग इन हिज ऑफिस। यानी कि वो व्यक्ति जो पूरे दिन जो है काम करता है, जैसे लेबर वगैरह हुए, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, और जबकि जो ऑफिस वगैरह में केवल बैठ के काम करते हैं उनको कम।